ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कल का दो शब्द बता दीजिए आप लोग, प्यारे बच्चों। क्या आपने कल सुना था? कल के दो शब्द कौन से हैं? आप लोगों ने कल उसका लिस्ट बनाया? आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके जीवन में ये मॉरल वैल्यूज़ आते ही जाएंगे लगातार, है ना। हम लोग स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान से हमें क्या मिलता है? मॉरल वैल्यूज़ मिलती है ना। अपने जीवन को पहचान पाते हैं। जैसे आपने देखा ना कि लोग तपस्या में बैठे हैं, तो तपस्या में क्या करते हैं, ध्यान में क्या करते हैं? अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो ख़राब चीज़ें हैं, अवगुण हैं, उसको हटाना है और एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी दैवी गुणों को धारण करने हैं। तो कल की मुरली से दो शब्द उठाए थे, अच्छा बुरा। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अच्छा का लिस्ट बनाइए, बुरा का लिस्ट बनाइए। अपने जीवन से देखिए, आप आसपास की चीज़ों को भी देख सकते हैं कि अच्छा क्या, बुरा क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। इंस्पेक्शन इसको कहते हैं। जब हम ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है ध्यान। अपने आप को देखिए, आप कौन हैं? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, हु आर यू? आप हैं कौन? भगवान कहते हैं आप देह नहीं, देह को चलाने वाली एक ज्योति है, प्रकाश है। ये देह तो एक मिट्टी है, विनाशी है। तो कल की मुरली से शब्द हैं अच्छा और बुरा। तो ये दोनों भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। इन दोनों ने भी मंथन किया, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो बुरा चीज़ों को त्यागना है पड़ता है और अच्छी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज़ों को अपनाने की शक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये शक्ति भी नहीं होती है कि वो अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लें और बुरे चीज़ों को निकाल दें। तो उसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति कहाँ से मिलेगी? पावर। जैसे मोबाइल को आपको चार्ज करना है, क्या करेंगे? चार्ज लगा देंगे। क्या करेंगे? चार्ज लगा देंगे। वैसे ही जब आपको अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करेंगे? हाँ, योग लगाएंगे, है ना। याद करेंगे किसको? परम पिता परमात्मा को। सोल, सुप्रीम सोल। देखिए, सोल, सुप्रीम सोल, ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए। मन बुद्धि से होगा, ये मन बुद्धि रूपी तार से। इसी का नाम है राजयोग मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक विद्यालय है जो कि लगभग 90 ईयर्स से चल रही है और इसके 140 प्लस कंट्रीज़ में सेंटर्स खुले हुए हैं जहां मेडिटेशन सिखाया जाता है। और इस मेडिटेशन में सोल एंड सुप्रीम सोल कंबाइंड, और जब कंबाइंड होता है तो आत्मा में क्या होती है? ताकत आती है। और जब आत्मा में ताकत आएगी तो जितने भी बुरे चीज़ों की लिस्ट बनी है वो क्या होगा? ख़त्म होंगे, अपने आप ख़त्म होंगे और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आते जाएंगी। भगवान हमारे अंदर अच्छी चीज़ें भरते जाएंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो बताओ, इधर आओ, अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं? अच्छी चीज़ें तुम बताओ, तुम बुरी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ें तुम 5 ठो बताओ, अच्छी चीज़ें तुम 5 ठो बताओ। बोलो, अच्छा चीज़ क्या है? क्या क्या दिखा? हाँ, बाबा से ताकत लेना, ये तो अच्छी बात है। बैटरी चार्ज कर रहे हैं आप, है ना। बैटरी को डिस्चार्ज तो रखे नहीं है। चार्ज करेंगे तभी शांति होगा, घर घर में शांति होगी, मन में शांति होगी। रोज मुरली सुनना, रोज सेंटर जाना। अब फ्रेंड के साथ झगड़ा करना, ये क्या है? बुरी चीज़। ठीक बात। फ्रेंड के साथ कोई भी बात को लेकर के आपस में बहस कर लेना, बुरी बात है ना। रीस करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना क्या है? बुरी बात। बहुत सारी बुरी बातें हैं जो हमको बाबा जो कहते हैं, भगवान जो कहते हैं, उसकी बातों को, उनकी बातों को नहीं सुनना, उल्लंघन कर देना, बुरी बात।
अच्छी चीज़ों को धारण करना। मान लो सुबह उठी ब्रश नहीं की, एक और मिल गया हमको। क्या? नशा करना पर बाबा। हाँ, नशा करते हैं लोग, वो बुरी चीज़ है। तो एक नशा बाबा का ही नशा होना, ईश्वरीय नशा। ब्रश नहीं किया कोई बच्चा उठ करके, ऐसे ही स्कूल चला गया, तो क्या है, दांत साफ करते नहीं है, तो ये क्या है, बुरी चीज़। तो अच्छी चीज़ क्या है, ब्रश करना है। अब मिस क्या बोलती है, कितनी बार ब्रश करनी चाहिए? 2 बार। तो ये भी बात है। रात को सोते वक्त बच्चा दिन भर क्या क्या खाया है वो रात को सड़ता है दांत, तो ये बुरी चीज़ है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। ये कब कर पाएंगे, जब आत्मा रूपी बैटरी एकाग्र होगी, चार्ज होगी। और जब आप ध्यान नहीं देंगे इन सब चीज़ों को, क्या कहते हैं, ध्यान दो कहते हैं ना, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। माता पिता भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं। तो ध्यान ध्यान क्यों कहते हैं, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान लगाना है। शंकर जी बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। किसको देख रहे हैं वो? बाबा को। बाबा से कंबाइंड है, और अपने आप में वो चेक कर रहे हैं कि क्या मैं उनके समान हूँ। नहीं, शेर का बच्चा क्या होता है, शेर। शेर का बच्चा शेर। तो हम सब किसके बच्चे हैं, बाबा के, शिव बाबा के, भगवान के, परम पिता परमात्मा के। तो हम बच्चों में कोई बुराई होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। तो ये अच्छा बुरा 2 शब्द है। आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे, वो है पतित और पावन। क्या लेंगे? पतित पावन तो था 2 दिन। पतित पावन भी था, तो आज ले लो वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, हो जाएगा। अच्छा, निर्विकारी विकारी ले लो। निर्विकारी विकारी, निर्विकारी विकारी, निर्विकारी विकारी। विकारी मतलब हुआ बुरा, पतित, खराब। और निर्विकारी मतलब हुआ शुद्ध, पवित्र, पावन, अच्छा। ठीक है। तो मान लो कोई ब्रश नहीं किया, तो क्या हो गया, बुरा हो गया, वो हो गया विकारी। और ब्रश जो किया, दांत साफ रखा, उसको क्या बोलेंगे, निर्विकारी। तो दांत को निर्विकारी किया। तो हमको आत्मा को क्या करना है, पूरा निर्विकारी बनाना है, एकदम शंकर जी के जैसा तपस्वी, निर्विकारी, पवित्र, पावन। तो ये दोनों का लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, खराब चीज़ खाना वो हो गया विकारी, और अच्छा चीज़ खाना, शुद्ध सात्विक बाबा को भोग लगा के खाना, घर का बना हुआ शुद्ध भोजन खाना, ये हो गया निर्विकारी, है ना। अच्छा, और कुछ बताओ। तो ये 2 शब्द आज की मुरली से याद रखना है। और आज की मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे, ये संगम युग, विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना। कोई भी विकर्म होगा, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कोई भी, तो क्या होगा, विकारी बन जाएंगे। विकर्म करके क्या बनते हैं, विकारी बनते हैं। और जो पावन बनना है ना, बाबा कहते हैं, तो पावन जरूर बनना है। तो पावन बनने के लिए क्या बनो, निर्विकारी। क्या बनो, निर्विकारी। इधर आओ, तुम भी इधर आओ जरा। अब बताओ 5 अच्छी चीज़ें कौन कौन सी है, इधर आओ जल्दी, फास्ट। आज की कहानी भी देख लेते हैं। आज का प्रश्न भी बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है, बताइए। सुख तो बस छोटे छोटे सुख के पीछे लोग क्या हैं, छोटे छोटे सुख में लोग परेशान हैं, व्यस्त हैं, चिंतित हैं। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उनको हो सकता है जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं। अब आप मान लीजिए स्कूल तो जाते हैं, कॉपी लेके जाते, बुक लेके जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, कोई कोई बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं, लेकिन वो याद नहीं करते हैं। परीक्षा में उनको समझ में कुछ भी नहीं आता है, एग्ज़ाम में वो कुछ लिख कर आते नहीं हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, बताइए, कुछ फ़ायदा हो रहा है? तो आज की मुरली से
बाबा ने यही कहा कि जो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं, उतना अच्छा पद मिलेगा, उतनी अच्छा जीवन होगा आगे, जितना आप समझ रहे हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं करते तो गरीब हैं। बाप भगवान तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, जितना धारण करेंगे, उतना ज़्यादा क्या बन जाएंगे, साहूकार। तो आज का कहानी सुनिए। आज का कहानी है कि प्रणाम का महत्व। जैसे हम किसी को मिलते हैं तो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं टीचर्स को, स्कूल में, फिर भगवान को भी प्रणाम करके हम लोग जाते, प्रार्थना करके जाते हैं स्कूल में, फिर स्कूल में भी प्रार्थना होती है, प्रणाम करते हैं सबको। तो इसका क्या महत्व है, क्या प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो महाभारत का युद्ध ओम शांति बोलना चाहिए। हाँ, ओम शांति भी बोलना, ये भी एक तरीका है प्रणाम बोलने का, रिस्पेक्ट देना। कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कोई नमस्ते बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में क्या है, एक दूसरे को आत्मिक स्मृति का ध्यान दिलाया जाता है कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो, शांति धाम निवासी हो, और सब बाबा के बच्चे अच्छे हैं। ये है उसका मीनिंग। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। तो द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तो अब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म और धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। तात्पर्य का क्या शिक्षा मिला? वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई कलेश न हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित करके नियमबद्ध करें तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। ये संस्कृति भारत की बहुत प्राचीन है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी हर घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। अपने से बड़ों को क्या करते हैं? यहाँ पे प्रणाम करते हैं। होली के दिन में क्या करते हैं? बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों में अबीर गुलाल डालते हैं ना, और बच्चों को क्या करते हैं? उनको प्यार करते हैं, गालों पर अबीर लगाते हैं। तो छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। ये है भारत की संस्कृति। तभी भारत क्या बनेगा? स्वर्ग। तो इधर आओ टिया, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखलाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? इधर आओ टिया, इस कहानी से क्या सीख मिला सेजल?
इधर आओ। इस कहानी से क्या सीख मिला? प्रणाम करना चाहिए, तो प्यार देना चाहिए। तो सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार दुलार। जो भी बच्चे सुन रहे हैं और सभी बड़े जो सुन रहे हैं उनको हाथ जोड़कर साष्टांग पैर छू करके प्रणाम। आओ सबको हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। देखो कैसे प्रणाम करते हैं, सीख लो। आ जाओ फास्ट, प्रणाम करने सीखो। तो देखो ऐसे प्रणाम करना है, सब मिल करके ऐसे प्रणाम, हाथ करो ऐसे प्रणाम, नमस्ते। आप पैर छू करके सबको आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और दुलार। तो क्या होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। रिवाइज कर लीजिए आज की मुरली से 2 शब्द बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और लिस्ट भी पूरा बनाइए और वो भेजिए, कमेंट में भेजिए। अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो 2 शब्द कौन से हैं, क्या सुना था आपने? 2 शब्द कौन से हैं आज की मुरली का, बताओ। निर्विकारी विकारी, बीच में लाइन खींच लीजिएगा। निर्विकारी मतलब होता है शुद्ध और पवित्र पावन आत्मा, और विकारी मतलब होता है पतित आत्मा, है ना, खराब, बैड। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।